नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी के सामने शास्त्री संदेश में उपलब्ध हूं और इस समय हमारे सामने बैठे हैं शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर और समाजसेवी डॉक्टर मुनीर खालिद, जो कि इस चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार हैं। आइए आप उनसे कुछ चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, पहले दो चुनाव लड़ चुके हैं जी। तो दोनों चुनाव लड़ने के बाद और जो इस चुनाव में आप तैयारी कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर आपको महसूस हो रहा है? क्यों आपको लग रहा है कि जो पिछले दो चुनाव आप लूज़ कर चुके हैं और जो नए चुनाव में आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको इस चुनाव में नयापन दिखाई दे रहा है कि जिसके कारण से आपको लगता है कि शायद आप चुनाव में बेहतर अपना उम्मीदवारी कर पाएंगे? देखिए, पिछले चुनाव मैंने लड़ा और मुझे लगता है कि जैसा कि हमारी भारतवर्ष की राजनीति में एक दिक्कत यह है कि चुनाव के जो असल मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे कहीं पीछे चले जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों पर चुनाव होने लग जाता है जिन पर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वो चुनाव है जिसमें असल मुद्दों पर चुनाव होएगा। लोग विकास के लिए चुनाव वोट करेंगे, लोग सिस्टम के करप्शन के ख़िलाफ़ वोट करेंगे। और पिछले चुनाव में मुझे लगा कि ये सब चीज़ें पीछे कहीं चली गई और ऐसी चीज़ों पर चुनाव हुआ जिनका कोई जनता से कोई सरोकार नहीं था और फिक्टिशियस इश्यूज़, ऐसे इश्यू जो गढ़ लिए गए, बना लिए गए, उन पर चुनाव हुआ और असल मुद्दों पर चुनाव ही नहीं हुआ। अगर यहाँ की जनता असल मुद्दों पर वोट करने जा रही है, ईमानदारी के लिए वोट करेगी, करप्शन को हटाने के लिए वोट करेगी, इस शहर की बेहतरी के लिए वोट करेगी, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो और उम्मीदवारों के मुकाबले इस पैमाने पर मुझे औरों से बेहतर जानेगी। इस चुनाव में आपका मुख्य और महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहेगा? महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि सबसे ज़रूरी है कि हम नगर पालिका के नुमाइंदे की हैसियत से अगर लोग मुझे चुनते हैं तो सबसे अहम मुद्दा तो यहाँ का इस वक्त करप्शन है। जनता के लिए जो कुछ होना चाहिए, उनकी सड़कों का मामला है, उनके रोज़गार का मामला है, उनके एजुकेशन का मामला है, वो सब चीज़ें अहम हैं। और ख़ास तौर से यहाँ जिस प्रकार से नगर पालिका में पिछले काफ़ी समय से जिस तरह का करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। शेख बिरादरी यहाँ पर बहुतायत में मानी जाती है और सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समाज में शेख बिरादरी की है और आप उस बिरादरी से आते हैं। बावजूद इसके आप पिछले दो चुनाव लूज कर गए। सवाल ये है कि आपको क्या इस बार ये दिखाई दे रहा है कि शेख एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको ये दिखाई दे रहा है कि आप उन्हें एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने कोई भी चुनाव किसी एक बिरादरी से आप नहीं को फोकस करके नहीं लड़ सकते। और मैंने कभी ये अपने जहन में नहीं रखा कि यहाँ कौन सी बिरादरी कितनी है। और सच मानिए, मैं आज भी नहीं जानता कि किसी बिरादरी का क्या पर्टिकुलर कोई फिगर है कि वो 1000 हैं, वो 500 हैं, वो 10,000 हैं, या वो 20,000 हैं। ये सब इन चीज़ों की मैं नहीं समझता कोई अहमियत है। वैसे भी ये ज़रूरी है कि आप अगर जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप चुनाव में हैं, तो सबसे अच्छा मैंडेट ये है कि आपको हर बिरादरी, हर समुदाय, हर मज़हब के लोग वोट करें। तभी आपका सही चयन है, तभी आप असल नुमाइंदा आप तभी माने जाएंगे। वोट बढ़ गया, जैसे हम देखते हैं चुनावों में कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होते हैं, ज़ात बिरादरी पर चुनाव होते हैं, तो ये इनका आपको वक्तिया फ़ायदा हो सकता है, आप कोई ख़ास चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इसका समाज को नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है। एक बार आप बन जाएंगे, हमेशा तो नहीं रहेंगे। उसके बाद समाज आपके बारे में क्या राय बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बिरादरी के बेसिस पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तमाम बिरादरियों को फोकस करके चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं हर तबके से वोट चाहता हूँ, मैं हर तबके से मोहब्बत चाहता हूँ, हिंदू से, मुसलमान से और तमाम बिरादरियों से। डॉक्टर मुनीर, आपने जो पिछले दो चुनाव लड़े और जो आज का जो चुनाव है, इसमें करप्शन एक मेन मुद्दा है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहर की आवाम आपको एक ईमानदार प्रत्याशी के रूप में देखती है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आज ईमानदारी की जो ज़रूरत है, क्या वो सांप्रदायिकता, क्या वो विकासवाद, क्या वो जातिवाद से ऊपर जाएगी? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मुझे लगता है कि एक आम आदमी की जो तकलीफ़ है वो सबकी एक जैसी होती है। भूख तो भूख है, वो हिंदू की अलग, मुसलमान की अलग, पढ़े लिखे की अलग, कम पढ़े लिखे की कुछ और, या तकलीफ़ तो सबकी बराबर होती है। मुझे नहीं लगता कि लोग जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस पर बात करेंगे, और हमेशा कोई चीज़ नहीं रहती। आखिरकार वक्तिया लोगों को हो सकता है कि वो किसी बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि ज़िंदगी की असल मसाइल तो ये है ही नहीं, ये सब इन चीज़ों से तो ज़िंदगी नहीं है। हर इंसान की तकलीफ़ एक जैसी है, हर इंसान की परेशानी एक जैसी है। उसमें मैं नहीं समझता कि इस चुनाव में लोग इन सब चीज़ों में जाएंगे और असल मुद्दों से पे बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। 2017 में जब चुनाव हुआ था और सीट महिला सामान्य हुई थी, तब आपने चुनाव नहीं लड़ा था। जी जी। ये शायद कहते हुए कि भाई महिला पर सीट पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर दोबारा से अब महिला सामान्य सीट होती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्यों? देखिए, पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो उन दिनों मेरे वालिद की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और मैं परिवार में मेरे 2-3 ही लोग हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, और उस वक्त पिताजी थे, पापा थे मेरे। तो मुझे लगता है कि उनकी जो जिम्मेदारी थी वो मेरे लिए ज़्यादा अहम थी, और ये सब चीज़ें बात सेकेंडरी थी। सबसे अहम था कि मैं उस वक्त जो मेरे घर की ज़रूरत थी मैं उसको देखूं, उनकी सेहत को देखूं। तो अगर एक बार मैं अपनी वाइफ को फील कर देता और वो चुनाव में आती है, तो ऑब्वियस है कि हम दोनों लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ऐसे में फिर ये मुमकिन नहीं रह जाता कि हम घर पे पापा को और ये सब चीज़ों को कौन देखता। पिछले 2 चुनावों में आपके मुख्य प्रतिद्वंदी जो रहे वो शेरबाज पठान साहब रहे हैं। आज सिनेरियो बदल चुका है। मोहम्मद अरशद की माता श्रीमती फहमीदा बेगम फ़िलहाल चेयरपर्सन है, और मुकाबला कहीं ना कहीं मोहम्मद अरशद से जानकर माना जाता है, क्योंकि जो सिटिंग पर्सनैलिटी होती है उसी से मुकाबला माना जाता है। जी। दूसरी तरफ आप ही की बिरादरी से हाजी मोहम्मद नफीस भी खड़े हुए हैं। असद साहब भी, जिन्हें आपके परिवार से ही माना जाता है, वो भी खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं, और आज भी शेरबाज पठान मौजूद हैं चुनाव में कहीं ना कहीं। तो आप किसको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं इन सब में से, और क्यों? देखिए, मैं तो मुख्य प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता। मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर हिंदुस्तानी लड़ सकता है, और इसमें नफीस साहब हो या कोई और साहब हो, वो भी, उनको उतना ही हक़ है चुनाव लड़ने का जितना कि मुझे है। मैं प्रतिद्वंदिता नहीं मानता इसमें। ये एक ठीक है, कोशिश वो भी कर रहे हैं, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरा फ़लाँ से प्रतिद्वंदिता है। मुझे लगता है कि चुनाव में जो है वो मुझे तो लगता है मोहब्बत जितनी मुझे मिल रही है लोगों से, कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रतिद्वंदिता कोई लंबी चौड़ी कोई होने जा रही है। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग बहुत समझदारी से वोट करेंगे, और मैं चुनाव में जीत करके आऊँगा, और इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इस आवाम को वो सब दे सकूँ जो आज तक जो उनका हक़ था, जो वो चाहते थे, जो होना चाहिए था। आज का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं, अगर आप उसका सिनेरियो देखें तो वो कहीं ना कहीं जातिवाद पे ज़्यादा जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो चुनाव शेख वर्सेस अंसारी की तरफ को निकल रहा है। पहली बात, क्या आप ऐसा समझते हैं? और दूसरी बात, अगर आप ऐसा समझते हैं और शेख बिरादरी अंत समय में ये तय करती है कि किसी एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, तो आपकी उसमें क्या राय होगी? क्या आपकी सहमति होगी, और क्या आप उस पर अपनी राय देंगे उस समय में, अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन? नहीं, मैंने कहा भी आपसे कि मैं इस पर बिल्कुल नहीं गौर करता हूँ, और ना ही मैं इसमें यकीन करता हूँ।
ना ही कोई सांप्रदायिकता की तरफ जा रहा है चुनाव, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सांप्रदायिकता नहीं, मैंने जातिवाद की बात। जातिवाद पर भी मुझे जाता नहीं दिखाई दे रहा। अब आप अरशद साहब की बात कर रहे हैं कि वो उनको लेकर के शायद आप ये कह रहे होंगे कि अंसारी साहिबान जो हैं वो उनको नहीं अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, नईम अंसारी साहब भी लड़ रहे होंगे, तो हो सकता है आपका इशारा इस तरफ हो जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे अंसारी बिरादरी से पहले मैं चुनाव लड़ा तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मुझे नवाजा, मुझे मेरा साथ दिया। और आज भी मैं जब उन लोगों के बीच जाता हूं तो मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो बिरादरीवाद के नाम पर वोट करने वाले हैं। अच्छा, हिंदू कम्युनिटी में आपकी एक पहचान सेकुलरिज्म के रूप में है, एक सेकुलर सदस्य के रूप में, एक सेकुलर कैंडिडेट के रूप में आप जाने जाते हैं। पूरे शहर में पूरी आवाम आपको उस नज़रिए से देखती है। लेकिन अगर चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम में जाता है या भाजपा वर्सेस किसी मुस्लिम कैंडिडेट में जाता है, तब ऐसी कंडीशन में अगर आप खड़े होते हैं, ऐसी पोजीशन में चुनाव आ जाता है कि जब भाजपा हराव का नारा लगता है और सारी मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बेचैन होती है कि शायद इन सब के लड़ने से या आपस में ये नाइत्तफाकी होने से या कैंडिडेट्स के चुनाव में आने से, बहुत सारे कैंडिडेट्स के चुनाव में आने से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इस कंडीशन में मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ हो जाती है, यानी वन साइडेड होने की कोशिश करती है कि भाजपा हराई है, तब आपका रुख क्या रहेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मुझे आज तक तो नहीं दिख रहा है कि कोई सांप्रदायिक कोई रंग यहाँ है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं भाजपा की, तो यकीनी बात है कि मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में, आइन में यकीन करता हूँ, तो मैं तमाम ऐसी पार्टीज़ को पसंद नहीं करता जो सेक्युलर फैब्रिक को ख़राब करने की कोशिश करें, इस मुल्क के सेक्युलर ढांचे को ख़राब करने की कोशिश करें जी। तो यकीनी बात है कि अगर भाजपा के अगेंस्ट चुनाव होगा तो लोग उसको हराने की बात करेंगे। और बेशक मुसलमान ही नहीं करेंगे, वो तमाम हिंदू साहिबान भी करेंगे जो इस मुल्क में अमन और सुकून चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ ऐसी जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं वो उनको बल ना मिले। तो ऐसे तमाम लोग, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो ऐसी किसी पार्टी का साथ नहीं देंगे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो फ़िरक़ा परस्त है और लोग उसको नहीं चाहते? क्या आप ये? यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है जो नहीं पसंद करता है, वो नहीं चाहता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है। यकीनी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी चुनाव में देख लीजिएगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, जहां आप ईमानदारी के एक ईमानदार उम्मीदवार के रूप में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और जहां पर आवाम निश्चित रूप से आपका इस बात के लिए सम्मान करती है कि आप एक बेहतर उम्मीदवार हैं ईमानदारी के लिहाज से और काबिल हैं और एक बेहतर समाज सेवी भी रहे हैं। आपकी दानिशमंदी का शहर में चर्चा भी रहती है। लेकिन जो आप पर आरोप लगते हैं, जिस तरीके के आरोप लगते हैं, उन आरोपों को आप कैसे फेस करेंगे और आप उसके डिनायल मोड पे कैसे जाएंगे? उसको किस तरह से फेस करेंगे जो आरोप आप पर लगते हैं? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि मैं नहीं जानता कि आप किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं जी कि क्योंकि मेरे बारे में कुछ मोटे तौर पर कुछ कहने को लोगों के पास नहीं है जी, मेरे जो ओपोनेंट्स हैं जी, और इस किस्म की आरोप और ये सब चीज़ें चुनाव का हिस्सा हैं जिनकी कोई सच्चाई नहीं है जी, और वो राजनीति से प्रेरित भी कहूँगा मैं। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें कोई सफाई देने की ज़रूरत है। मतलब आवाम को आप किस तरीके से सेटिस्फाइड करेंगे, ये मेरा सवाल है। किस तरीके से एक आम आदमी को इस बात से सेटिस्फाइड करेंगे? एक पॉलिटिकल आदमी को ये समझाना बहुत आसान होता है कि भाई ये राजनीति का आरोप है, और ऐसा होता भी है राजनीति में। इस तरह आम आदमी को देखिए, आम वोटर को आप बेवकूफ़ बिल्कुल ना समझें। वो समझते हैं चुनाव में इस किस्म के हथकंडे, इस किस्म की बेहूदगियाँ होती हैं जिनकी कोई बहुत अहमियत नहीं है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आप शेख साहिबान को खासकर और तमाम आवाम को शहर की क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाम के लिए मैं आवाम को संदेश दूंगा। मैं कोई शेख साहिबान या अंसारी साहिबान या किसी पर्टिकुलर बरादरी का नुमाइंदा नहीं बनने जा रहा हूँ। मैंने कहा आपसे, ये दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप बार बार पता नहीं क्यों बिरादरीवाद की तरफ ले जाना चाह रहे हैं इस चुनाव को। मेरी नज़र से बिरादरीवाद का चुनाव नहीं है, और ये चांदपुर के भले के लिए, चांदपुर
के विकास के लिए, यहाँ के बेटरमेंट के लिए चुनाव होने जा रहा है जी। और मैं तो यही अपील करूँगा चांदपुर की तमाम आवाम से, चाहे वो किसी मज़हब चाहे किसी बिरादरी के हों, कि वो मेरा साथ दें। और मैं उनको यकीन दिलाना चाहूँगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा और यकीन रखें कि जब भी आप लोगों ने ज़िम्मेदारी हमारे परिवार को दी है तो हम लोगों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने पूरी ईमानदारी सच्चाई से काम किया है। और यकीनन मैं अपने वालिद के उस इतिहास को, उस तारीख़ को दोहराऊँगा इंशाअल्लाह। और एक बार फिर से आपसे बहुत अपील है कि आप सब मेरा साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।